बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? आज के इस सेगमेंट में हम लोग फ्लूइड की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे और उसका टाइटल है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आज के इस सेगमेंट में हम लोग फ्लोटेशंस पर बात करेंगे। सुनिएगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है। पहले तो मैं दो एग्जाम्पल आपको दूं। आप एक कंटेनर लीजिए, ये कंटेनर लिया, इसके अंदर एक फ्लूइड है, वाटर है। वाटर है। निडल लीजिए, निडल फ्लूइड के अंदर ड्रॉप कीजिए किसी भी डायरेक्शन में। वो निडल मूव करते 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 नीचे, सही है? अच्छा, अब एक काम कीजिए, टिन की एक शीट लीजिए, टिन की एक शीट लीजिए, टिन की एक शीट। टिन की शीट को आप वर्टिकली 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 यानी शीट कर, फिलहाल मेरे पास नहीं है, फर्ज कीजिए ये शीट है, ये टिन की शीट है। इस शीट को आप यूं 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 इसके अंदर डिप कीजिए, वो शीट मूव करते 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 नीचे। लेकिन अगर इसी शीट को आप यूं हॉरिजॉन्टल ऐसे रख दीजिए, ऐसे, तो ये फ्लूइड के सरफेस पे ही रहेगा। पानी में आप छलांग मार दीजिए, आप ऐसे मारेंगे छलांग, ऐसे अंदर 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 चले जाएंगे। लेकिन अपने आप को वाटर के सरफेस पे यूं रखने की कोशिश कीजिए, तो आप सरफेस पे ही रहेंगे। और बड़ी कॉमन सी एग्जांपल, समंदर में, सी में इतनी बड़ी शिप देखी है, समंदर में खड़ी हुई है, अंदर नहीं डिप रही है। उसकी जगह एक छोटी सी निडल को आपने डिप किया तो वो तो अंदर चली गई। इतना बड़ा शिप वो नहीं जा रहा। तो स्टूडेंट्स ये समझने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप वाटर के सरफेस पर फ्लोट करना चाहो तो करना क्या होता है। ये समझ में आएगा तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन समझ में आ जाएगा। समझिएगा, जब किसी बॉडी को आप फ्लूइड के अंदर डिप करते हो, फ्लूइड के अंदर डिप करते हो तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है। तो जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ उसका भी अपना वेट होगा। फिर वो बॉडी जो डिप हुई, बॉडी का जितना हिस्सा फ्लूइड के अंदर डिप हुआ, आप उसका वेट निकालो। बॉडी का वेट नहीं, बॉडी के उस हिस्से का वेट जो फ्लूइड के अंदर डिप हुआ है, उसका वेट। अगर ये दोनों बराबर हो गया, जैसे ही बराबर होगा, बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव करना बंद कर देगी और वहीं पर खड़ी हो जाएगी। चले मैं फिर समझाता हूं। देखिए, इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये समझना है। आप बॉडी को लीजिए, फ्लूइड के अंदर डिप कीजिए। जैसे फ्लूइड के अंदर वो जाएगा, सरफेस पे हो या नीचे हो या अंदर जा रहा हो, जैसे ही वो डिप होगा, वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। वो वाटर जिसने जगह खाली की, तो उस हिस्से में जो भी फ्लूइड आ सकता था उसका वेट, यानी उस फ्लूइड का वेट जो डिस्प्लेस्ड हुआ, फिर उसकी जगह दूसरे बॉडी ने जो ली, उस बॉडी का वेट। बॉडी के वेट का मतलब है बॉडी के उस हिस्से का वेट जिसने फ्लूइड की जगह ली है। अगर ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों
बराबर हो गया, तो वो बॉडी सरफेस पे वहीं पर रुकेगी, तो हम कहेंगे कि ये फ्लोट कर रहा है, और इसी को लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं। यानी लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या हुआ कि जब कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर डिप करता है तो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ उसका वेट, वो बॉडी जो डिप हुई उसका जितना हिस्सा डिप हुआ, जब उसके वेट के बराबर हो जाएगा तो बॉडी फ्लोट करना शुरू कर देता है, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। फिर समझाता हूं, देखिए आपने देखा होगा कि कश्ती यानी बोट जब हम बनाते हैं तो इस तरह की ट्रायंगुलर शेप में बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब कश्ती को जब आपने पानी के अंदर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कश्ती का कुछ हिस्सा फ्लूइड के अंदर डिप हुआ होता है, यानी पानी के अंदर होता है, और कुछ हिस्सा ऊपर होता है। जैसे बोट को, कश्ती को आप फ्लूइड के अंदर समंदर में या पानी में उतारते हो तो वो अपनी वेट की वजह से नीचे जा रहा होता है, जैसे नीचे जाता है वाटर डिस्प्लेस्ड होता है, तब तक नीचे जाएगा जब तक वो वाटर, वो फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड हुआ उसका वेट बॉडी के उस हिस्से के वेट के बराबर ना हो जाए जो फ्लूइड के अंदर जा चुका है। जैसे ही वो बैलेंस होगा, जैसे ही वो बैलेंस होगा, वो बोट, कश्ती वहीं पर रुक जाएगी, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कि जब कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड होता है, जाने की कोशिश करता है, तो वाटर डिस्प्लेस होता है, और उस वाटर का यानी फ्लूइड का वेट बॉडी के उस हिस्से के वेट के बराबर हो जाए जो फ्लूइड के अंदर गया है, तो बॉडी वहीं पर रुक जाती है, यानी फ्लोट करना शुरू कर देती है, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। मैं एक छोटा सा फिगर से भी आपको समझाने की कोशिश करूं। आप टिन शीट लीजिए, टिन की शीट, घर पे ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। घर में एक बर्तन लीजिए जिसको हम लोग बाल्टी बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं, उसमें पानी भर लीजिए। फिर एक कहीं देखिए घर में कोई टिन की शीट हो, जैसे मिल्क के जो बॉक्स वॉक्स होते हैं उसका कैप होता है, टिन का बना होता है, आसानी से बेंड भी हो जाता है, उसको बेंड करके ना ट्रायंगल की शेप दे दीजिए। अगर उस शीट को आप वर्टिकल यूं डिप करेंगे वो तो अंदर चला जाएगा, आप उसको ट्रायंगुलर शेप दे दीजिए। ट्रायंगुलर शेप दे दिया, ये शेप है, देखिएगा ये शेप है, ये शेप है, आपने ये शेप दिया है। आपने इसको अब पहले इसके सरफेस पे रखा, ये सरफेस पे रखा, सरफेस पे, फ्लूइड के सरफेस पर, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाना शुरू करेगा, नीचे जाना शुरू करेगा। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि जैसे ये फ्लूइड है, ये यहां पे आकर रुक गया, यानी इसका ये हिस्सा जो है, यानी इसका ये हिस्सा जो है ये पानी में चला गया, और ये हिस्सा ऊपर ही है, और वहीं पे वो तैर रहा है, यानी फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इतने हिस्से में, ये जो इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पानी के अंदर है, ये हिस्सा, तो जैसे ये फ्लूइड के अंदर डिप हुआ है, इमर्ज्ड हुआ है, तो वाटर हटी है। इस हिस्से में जितना भी फ्लूइड था, इस हिस्से में जितना भी फ्लूइड था, उस फ्लूइड का वेट, और ये जो बॉडी है, ये बॉडी, इस बॉडी के इतने हिस्से का वेट, इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर हो गया। जब ये बराबर होगा तो ये बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लूइड के अंदर मूव करना बंद करेगा, और ये यहीं पर फ्लोट करना शुरू करेगा, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। यानी लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये है
कि जब कोई बॉडी इमर्स्ड होती है, डिप होती है फ्लूइड के अंदर, वाटर डिस्प्लेस्ड होता है, डिस्प्लेस होने वाला वाटर का वेट बॉडी के उस हिस्से के वेट के बराबर हो जाए जो डिप हुआ है, तो वो बॉडी वहीं पर फ्लोट करना शुरू कर देती है, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। यानी जब भी कोई बॉडी सरफेस पे मौजूद है, फ्लोट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ बॉडी का वो हिस्सा जो फ्लूइड के अंदर है, बॉडी के उस हिस्से का वेट और उस हिस्से में जितना फ्लूइड आ सकता है उस हिस्से का वेट आपस में बराबर है, और यही लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसको हम चाहते हैं कि वो फ्लूइड के अंदर ऊपर फ्लोट करता रहे, तो हम इस रूल के हिसाब से उस बॉडी का डिजाइन जनरेट करते हैं। जैसे बोट है, शिप है, नॉर्मली यू बनाते हैं। तो हम पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर हमने ये शेप दी है, अगर हमने कश्ती को ये शेप दी है और हम चाहते हैं कि कश्ती का ये वाला हिस्सा कश्ती का ये वाला हिस्सा पानी में रहे, बाकी हिस्सा ड्राई हिस्से में रहे, ऊपर रहे, खुश्क रहे, तो हम ये देखते हैं कि बोट के कश्ती के इस हिस्से का वेट, यानी ये वाला हिस्सा जो है इसका वेट, और इस हिस्से में जितना पानी आएगा, फ्लूइड आएगा, उसका वेट आपस में बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तो ये यहीं पर फ्लोट करना शुरू कर देगा, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो स्टूडेंट्स, कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड पर फ्लोट कैसे करता है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन में डिस्कस कीजिएगा। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।